आपने अक्सर भारत के उन वीर योद्धाओं के बारे में सुना होगा जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाई। इस सूची में सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा बाजीराव जैसे वीर सहित कई नाम शामिल हैं। इन सब के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग शायद मराठा साम्राज्य की वीरांगना महारानी ताराबाई के इतिहास से परिचित नहीं होंगे। रानी ताराबाई ने अपनी वीरता और कौशल से मराठा साम्राज्य को मुगल आक्रांत औरंगजेब से कई सालों तक बचाकर रखा। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थीं। इनका विवाह संभाजी महाराज के सौतेले भाई और शिवाजी महाराज के छोटे बेटे छत्रपति राजाराम महाराज से हुआ था। सन 1700 में मराठा छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर उन्हें मराठा साम्राज्य का महाराज घोषित किया। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर ताराबाई ने ही मराठा साम्राज्य को औरंगजेब और मुगलों से संरक्षित रखा। उन्होंने 1700 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब से सीधे लोहा लिया। इन 7 सालों में ताराबाई लगातार मुगलों पर आक्रमण करती रहीं। वे सेना को उत्साहित करती और किले बदलती रहती। उन्होंने जनता और सेना का विश्वास जीतकर मराठों को बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान ताराबाई ने औरंगजेब की नाक के नीचे से सूरत की तरफ से मुगलों के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू किया। औरंगजेब मरते दम तक ताराबाई से नहीं जीत पाया और 1707 में उसने दम तोड़ दिया। वह मराठा रानी एक बाघिन के जैसी हैं। एक छोर से दूसरे छोर, एक किले से दूसरे किले तक दौड़ती रहती। सैनिकों की परेशानियों को भी वो अपना मानती हैं। असहनीय तेज धूप को सहती और भूमि पर ही सोती। अपने सिपाहियों का जोश बढ़ाती, मुगलों द्वारा कब्जा की गई सीमा में आक्रमण करने की रणनीति तैयार करती। उनकी सोच इतनी चौकस और निर्णय इतने अचूक होते थे कि युद्ध क्षेत्र तथा दरबार दोनों ही जगहों पर कुशल योद्धा और अनुभवी राजनीतिज्ञ उसका सम्मान करते थे। शुरू में कमजोर दिखाई पड़ रहे मराठा आक्रमणों ने अब इतना जोर पकड़ लिया था कि मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। पब्लिकेशन डिवीजन की पुस्तक भारत की नारी रत्न में इतिहासकारों के हवाले से इसका जिक्र है। आपको बताते चलें कि सन 1789 में छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज और उनकी माता साईबाई की बेरहमी से हत्या करने के बाद औरंगजेब ने स्वराज यानी मराठा साम्राज्य की राजधानी राजगढ़ पर हमला करवाया। इसके लिए उसने 15,000 सिपाहियों की फौज भेजी और उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया। जिस समय मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया था, तब वहां से ताराबाई और राजाराम महाराज सुरक्षित बच निकले थे। तब वे झिंझी किले आ पहुंचे। अब यह स्थान तमिलनाडु में है। दक्षिण में मराठा साम्राज्य का यह आखिरी किला था। इस पर भी मुगल कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान ने 8 सालों तक संघर्ष किया। जुल्फिकर अली खान ने सितंबर 1690 में पहली बार झिंझी किले पर आक्रमण किया। वहीं राजाराम का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण शासन को ताराबाई ने अपने हाथों में लिया। तब से लेकर जनवरी ईयर 1698 तक मुगल सेनापति इस किले को जीतने कोशिश करता और हर बार उसे पराजित होना पड़ता। ताराबाई ने अपने गढ़ के बचाने के साथ साथ मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भगा दिया था। रानी ताराबाई के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे गुरिल्ला युद्ध का बहुत प्रयोग करती थीं। वहीं उन्होंने औरंगजेब की रिश्वत नीति को भी अपनाया था। औरंगजेब शत्रु सेना के सेनापतियों को घूस देकर युद्ध में फायदा लेता था। इसके अलावा शाही सेना की एक और तकनीक महारानी प्रयोग करती थीं। ताराबाई और उनके सेनापति दुश्मन साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। इस तरह वे मुगलों के इलाके से ही कर जोड़कर मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थीं। उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को इतने अच्छे तरीके से नियंत्रित किया कि कोई मराठा नेता उनके आदेश के बिना कोई काम नहीं करता था। बताते चलें कि वह तलवार की लड़ाई, तीरंदाजी, घुड़सवार सेना, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राज्य के अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से निपुण भी थी। वहीं मुगल इतिहासकार खफी खान ने महारानी ताराबाई के बारे में लिखा, मराठा अधिकारियों के दिलों पर उनका राज था। महारानी ताराबाई के संघर्ष, उनकी तमाम योजनाओं, उनके युद्ध अभियान और औरंगजेब के मरने तक उसकी मुगल फौज को लगातार हराते रहने के कारण मराठों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। ताराबाई, तुम वीरांगना रानी हो, मराठों का गौरव हो। तुमने शत्रुओं को थामे रखा और अपना सम्मान बचाया। आपने अपने पति की बहादुरी और जुनून को आगे बढ़ाया। आपने अपने द्वीप को सिखाया कि योद्धा कैसे बने। आप अपने राज्य की रक्षा करते हैं और अपने लोगों की रक्षा करते हैं। आपने अपने लोगों को एकजुट किया है और उन्हें अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित किया है। ताराबाई, आप एक महान रानी थीं और आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। आप एक प्रेरणा हैं और आप हमें हमेशा गौरवान्वित करते रहेंगे। अपने पति के बाद आपने मराठा साम्राज्य को संभाला और शत्रुओं से बचाया। आप एक महान योद्धा और महान शासक थे।
आपने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया और आप हमेशा उनके दिलों में रहेंगे। आप एक महान रानी थीं और आपकी बहादुरी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। वंदे मातरम, हर हर महादेव। ऐसे ही भारत के वीर गाथाओं को पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर बुक को ऑर्डर करें और हमारी हिंदू संस्कृति का ज्ञान अर्जित करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।